बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। टैक्सेस की भरमार, अवाम दुश्मन बजट, पेट्रोल कितना महंगा करने का हदफ, हातिम ताई की कब्र पर लात, ट्रेनी वजीर खजाना घबरा गए, परवेज मुशर्रफ की हालत कैसी, आमिर लियाकत का सफर आखिरत, और शाबाश टीम पाकिस्तान। बजट ऐसा आता है कि आवाम पर मजीद बोझ पड़ता है। एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। इससे बेहतर है कि आवाम को मार ही दें, वो कहीं मार दें। खुराक पर टैक्स, निसाब पर टैक्स, जायदाद पर टैक्स, अवाम की जिंदगी की जरूरियात पर टैक्स, सिर्फ टैक्स ही टैक्स। शहबाज सरकार ने अवाम दुश्मन बजट में टैक्सेस की भरमार लगा दी है। हुकूमत का अवाम को 440 अरब के नए टैक्सेस का झटका। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब का बजट पेश कर दिया गया। टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,004 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि 4,558 अरब का खसारा है। तारीख में पहली बार छोटे दुकानदार पर फिक्स इनकम टैक्स लगा दिया गया। टैक्स की वसूली बिजली के बिल्स के साथ की जाएगी। ये टैक्स 3,000 से 10,000 रुपए तक होगा। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 2% और नॉन फाइलर्स के लिए 5% करने की तजवीज़ पेश की गई है। गाड़ियों, तनख्वाहदार तबके, मेकअप आइटम्स और किराए पर भी टैक्स आयद कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत का कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है। अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। मजमूई खसारा जो इस साल GDP का 8.6% है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम, छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स का निज़ाम तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। ये टैक्स 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगा और ये एक फाइनल सेटलमेंट होगी। मैं इस बात की जमानत देता हूं कि इस टैक्स की अदायगी के बाद FBR आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछने का मजाज नहीं होगी। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह मौजूदा शरह 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी करने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। इसके अलावा 6 अरब रुपए मुस्तहक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए। इम्पोर्टेड हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को नहीं मानते। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। अपने ट्वीट में कहा कि बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमत का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुँचा। एदाद शुमार से वाज़ेह महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। ये भी कहा कि शरह सूद बुलंद होने से मौशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर में की गई इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दामात खत्म किए जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान का गैर तसव्वुराती बजट कौम को मज़ीद बोझ और मुश्किलात में डालेगा। हुकूमत को महंगाई का भी पास नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में मामूली इजाफा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, जबकि पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान किया गया है। 40,000 माहाना से कम आमदन वालों को 2,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। 25% कोटा खवातीन के लिए होगा। टारगेटेड सब्सिडीज के लिए 699 अरब रखे गए हैं, जबकि सरकारी दफातर के लिए फर्नीचर की खरीदारी पर पाबंदी होगी। काबीना और अफसरान में के पेट्रोल में 40% कटौती भी कर दी गई।
इन शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम की कीमतों के पेश नज़र कम आमदनी वाले तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है। चुनाचे इनकी हिदायत पर 40,000 रुपए माहाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपए माहाना मदद देने का फैसला किया गया है। नौजवानों में कारोबार की फरोख के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे और 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाने की स्कीम का इजरा भी किया जा रहा है। कर्जा स्कीम में खवातीन का कोटा 25% मुख्तस किया गया है। हुकूमती अखराजात में कमी इस बजट का हिस्सा है। हम इस सिलसिले में ठोस इकदाम कर रहे हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं कर रहे। गाड़ियों की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तरक्याती प्रोजेक्ट के अलावा फर्नीचर वगैरह की खरीद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। काबीना और सरकारी एहलकारों के पेट्रोल की हद को 40% कम किया गया है। हुकूमत के खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी। आपकी तनख्वाह से कितना टैक्स कटेगा नहीं मालूम तो मालूम कर लें। बजट के बाद अब माहाना 1 लाख रुपए यानी 12 लाख रुपए सालाना आमदन वाले अफराद को 100 रुपए सालाना टैक्स से ज़ायद सालाना तनख्वाह लेने वाले अफराद पर मजीद कितना टैक्स लागू होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुलाजमत पेशा अफराद होशियार, खबरदार। अगर आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है तो फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन अगर तनख्वाह 12 लाख रुपए सालाना है तो आपको आज के बाद टैक्स देना पड़ेगा। हालिया बजट में सरकार ने फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वालों को 100 रुपए सालाना देना होंगे। 12 लाख से 24 लाख तक आमदनी वालों पर 7% की फिक्स शरह से टैक्स लागू होगा। सालाना तनख्वाह 24 लाख से 36 लाख तक वालों को सालाना 84,000 फिक्स शरह टैक्स आयद होगा। 36 लाख से 60 लाख तक सालाना आमदन वालों को सालाना 17% टैक्स देना होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख सालाना तनख्वाहदार अफराद को 5.22% टैक्स की अदायगी करना होगी। इसी तरह जिनकी सालाना आमदन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है, उन्हें अब 20,04,000 फिक्स टैक्स देना होगा। माहिर ने टैक्स कहते हैं IMF ने हुकूमत को ये टास्क दिया है कि तनख्वाहदार तबके से 130 से 150 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे किए जाएं। आगे देखिए बजट का पोस्टमार्टम। और मिफ्ताह घबरा गए। अवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद हुकूमत ने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर सब्सिडीज का ऐलान भी कर दिया। तवानाई के शोबे में अगले माली साल में 570 अरब रुपए सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 71 अरब, पैस्को के लिए 7 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 17 अरब, गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की खरीदारी के लिए 8 अरब, मेट्रो बस को 4 अरब, खाद के कारखानों को 15 अरब, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को 50 करोड़ रुपए, नया पाकिस्तान के लिए मार्कअप की अदायगी की मद में 50 करोड़ रुपए और खाद की इंपोर्ट के लिए 6 अरब की सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। हातिम ताई की खबर पर लात मार दी गई। खैराती अस्पताल अगर 50 बेड से ज़्यादा का होगा तो मुकम्मल टैक्स छूट दी जाएगी। पेंशनर्स बहबूद सर्टिफिकेट समेत बचत स्कीम्स के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। के दौरान इस मद में 570 अरब रुपए की रकम रखी गई है ताकि गर्मी की सख्त मौसम में के दौरान आवाम बिजली का खर्च बर्दाश्त कर सकें। पेट्रोलियम के शोबे में हमने बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए की रकम इजरा की है और अगले माली साल के लिए 71 अरब रुपए मुहैया किए हैं। 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अशिया की सब्सिडी के लिए मुख्तसिस की गई है। इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी में हासिल होने वाले मुनाफे पर ज़्यादा से ज़्यादा 10% टैक्स लगाया जाता है। इसे कम कर कर पेंशनर्स को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए 5% करने की तजवीज़ है। नए सिनेमा घरों को, प्रोडक्शन हाउसेस को फिल्म मेकर्स के क़याम पर 5 साल के इनकम टैक्स के लिए छूट दी जा रही है। सिनेमा और प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। माहौलियाती तब्दीली की अहमियत से गाफिल नहीं, इससे निमटने के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए रखे गए हैं। मकासद डैमों, खास तौर पर दियामीर बादशाह, मोहम्मद दासू और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 100 अरब रुपए की रकम शामिल की गई है। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए की रकम मुहैया की गई है। तवानाई और आबी वसाइल के प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से मुंसलिक हैं, जिसके लिए कुल 183 अरब रुपए रखे गए हैं।
हुकूमत 7 खरब का टैक्स जमा नहीं कर सकेगी। महंगाई 25 से 30% तक जाएगी। इसे 11% पर लाना मुमकिन नहीं होगा। इनके अहदाफ में तजाद है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का वफाकी बजट पर रद्द अमल, कहा ये नाअहल लोग हैं, उन्होंने 2 माह में तबाही मचा दी। इनके इक़दामात से बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। हमाद अजहर ने खबरदार किया कि पेट्रोल की कीमत 250 रुपये से भी बढ़ने वाली है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि टैक्स कलेक्शन में लेवीज का हदफ 750 अरब रुपए रखने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 250 रुपये से ऊपर ले जाना पड़ेगी। है ये CPI भी आपकी 24-25% के ऊपर चली गई और उसके बाद आप कह रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन हमारी 11.5 हो, वो किधर से आएगी यार? इन्फ्लेशन इतनी होगी तो उसके बाद आप देखेंगे तो बैंक जो सूद लेंगे वो उसके 24% के ऊपर अगर 3-4% भी लेंगे, 27-28% पे जो लोग लेंगे, कारोबारी लोग, वो किधर कारोबार करेंगे? उसके कारोबार डूब जाएंगे तो बेरोजगारी होगी और ये 5% का ग्रोथ रेट नहीं हो सकता। अब इन्होंने सब्सिडी विड्रॉ कर ली है और ऊपर से ये कह रहे हैं कि पिछले साल से भी ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये 30 से 40 रुपए लीटर मजीद बढ़ाएंगे पेट्रोल की और डीजल की कीमत, अगर इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है। देखिए, अगर तो इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है PDL का जो इन्होंने बजट में लिखा है, तो इन्हें 250-260 रुपए लीटर करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जितने भी हदफ लिखे हैं इसके अंदर, चाहे वो ग्रोथ का है, महंगाई की शरह का है, बजट खसारे का है, उनका सारा हकाइक से ताल्लुक कोई नहीं, वो नंबर्स आपस में मैच नहीं करते। हुकूमत डाका मारने में कामयाब हो गई। टैक्स ज़्यादातर अशियाए खुरनोश पर मुंतकिल कर दिया गया। ये मुल्क को बहुत बड़े माशी बहरान की तरफ लेकर जा रहे हैं। 8 हफ्तों में ख़जाने से $2 अरब खाली कर दिए। मुजम्मिल असलम की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। शब्बर जैदी ने कहा, जो कुछ हमने माजी में किया वही ये अब कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही पिछली हुकूमत की कौन सी पॉलिसीज़ गलत थी। मिफ्ता इस्माइल, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने तब्दील की है? बजट नहीं दिया, ये इन्होंने सिर्फ एक तरीके से डाका मारा है और उसके ऊपर इन्होंने जो है जो जिसे कहते हैं कि वो सारा का सारा टैक्स मुंतकिल कर दिया। ये अर्शिया खुरनोश की कीमतों में, फर्टिलाइजर में, पेट्रोल में। ये बजट तो इसमें मुझे कोई भी डायरेक्शनल चेंज नजर नहीं आ रही। जो पहले वाला सिस्टम था वही सिस्टम है और कोई भी आपने मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि कौन सी पॉलिसीज या कौन सी चीजें गलत थी पिछली गवर्नमेंट की, या क्या चीज है जो हम चेंज करने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट पर बोल न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए माहिर मुआशियात आरिफ हबीब का कहना था कि जब तक इंटरनेशनल मामलात बेहतर नहीं होते, महंगाई का बोझ सबको उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास IMF प्रोग्राम को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, डॉक्टर सलमान शाह का कहना था। वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए 90% वक्त गुज़श्ता हुकूमत को याद करने में गुजारा, जबकि माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट ने कहा कि बजट में लगने वाले सेल्स टैक्स से हर शहरी मुतासिर होगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट। में कोई ऐसी चीज़ नहीं है पहले ऑयल प्राइस का बढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस का बढ़ना। बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बहुत ऊंची चली गई है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा टैक्सेस भी जो है वो लगाए और जो रिच लोग हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाए। आपका फाइनेंस मिनिस्टर अपने पाकिस्तान के इश्यूज पे बात ही नहीं करता और 75% अपनी तनकीद जो है वो पुरानी पिछली गवर्नमेंट में PTI के ऊपर करता है और वो अपनी नौकरी बना रहा है सियासतदानों के सामने। जो सेल्स टैक्स होता है ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहलाता है। पाकिस्तान का जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसूली तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस उसमें ज़्यादा होने चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन कम है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसे कहा जाता है और ये जो है किसी भी सूरत जो है मुल्क के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि ये इक्वालिटी पे बेस नहीं करता। ताजिर रहनुमाओं ने बजट को IMF का बजट करार दे दिया। कहते हैं नंबर्स की हेर फेर है, 1% रिलीफ नहीं दिया गया। टैक्सेस की भरमार कर दी, रिलीफ को भूल जाएं, मुल्क को स्टेबल कर लें, बड़ी बात है। जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं, तनख्वाहदार तबका परेशान है। इस बजट में इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ नहीं रखा गया, ये कर्जे लेकर मुल्क चलाएं।
बजट हमने सुना है जी, मैं इसको कोई फ्रेंडली बजट नहीं कहूँगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए आपको अच्छे खासे इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं कि ताकि आप अपनी एक्सपोर्ट्स करें, आप रोज़गार ज़्यादा करें। इस तरह तो जो बजट आज इन्होंने पेश किया सर, इसमें ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, बल्कि मौजूदा इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत डाउनफॉल में पहले जा चुकी थी। अब तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल में उनमें दम नहीं रहा जी। बात सारी है कि इनको प्राइसेस कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। एक माल जो कहीं से चलता है और कहीं पर आता है, उसकी टोटल जो कम्युनिकेशन है ना, वहाँ पे कंट्रोल नहीं है इनके पास, मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, लोगों को महंगा मिलेगा, जब महंगा मिलेगा वो खरीद नहीं सकेगा और इन्फ्लेशन को हवा मिलेगी इससे। 5% ग्रोथ के अंदर उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है बजट, वो बहुत कम है। ऑलरेडी आपने कहा कि 11.5% इंटरेस्ट रेट मौजूदा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो आपका 15-16% पहुंच चुका है। आपने जहां टैक्सेस डालने की बातें की हैं तो कोई नया सब्जेक्ट आपने खड़ा नहीं किया, नया कोई घर पैदा नहीं किया जहां से आपको टैक्स लेना है। आपने उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की है जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। बजट के जो अगर आज खदोखाल देखें आप, तो बहुत सी चीज़ें कॉस्मेटिक हैं कि 15 अरब इधर है या फलां जगह पे है या सब्सिडीज़ हैं, ये सब मिल मिलाकर एंड ऑफ द डे ये बजट खसारे का बजट है। हुकूमत की जानिब से बजट 2022 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं रखा गया, ना कोई मराद दी गई। फ्रांस की पाकिस्तानी कम्युनिटी शहबाज हुकूमत पर बरस पड़ी। मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने जो आज बजट पेश किया है, ये इंतहाई फजूल किस्म का बजट है। बजट इन्होंने क्या पेश करना, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई वज़ीर ख़ज़ाना है। ये तो अपने करप्शन के केस ख़त्म करवाने के लिए आए हैं, वो करवाएंगे। और बजट की सूरत में ये जो इन्होंने अवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया है। आज इंपोर्टेड हुकूमत ने जो अवाम दुश्मन बजट पेश किया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये गरीब आवाम पे जुल्म है। महंगाई के इस दौर में आवाम जिस तरह पिस रहे थे, गरीब आवाम, आज के बजट ने साबित कर दिया इंपोर्टेड हुकूमत ने उनके साथ सरासर जुल्म किया है। लगता यही है कि अवाम को अल्फाज के गोरख धंधों में उलझाया गया है। दियारे गैर में बसने वाले तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से इस जालमाना बजट को नामंजूर करते हैं। ऐसा बजट था जिसकी अपोजिशन थी ही नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के इस बजट ने अब मुल्क को दिवालिया करने पर मोहर लगा दी है। मिफ्ताह इस्माइल ने 327 सफ़ात के बजट में से सिर्फ मीठा मीठा पढ़कर सुनाया है। हकीकत में बजट में जो अवाम दुश्मन कड़वाहट है वो छुपाई गई है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि बजट का पोस्टमार्टम करके कौम को ज़रूर बताएंगे कि उनके साथ क्या जुल्म किया गया है। इस बजट के बाद मुल्क में महंगाई की शरह 20 से 30% तक पहुँच जाएगी। मुल्क की 13 जमातें इस बजट के पीछे हैं और हमारी एक अकेली जमात इस बजट के खिलाफ अवाम के साथ खड़ी है। मुल्क की अशराफिया एक तरफ है और इमरान खान तन्हा एक तरफ। हम्माद अजहर ने कहा कि शरह सूद 13% की सतह पर है। अंदर जो झटके दिए गए महंगाई के, आते साथ इस हुकूमत ने महंगाई के झटके दिए। आपकी शरह महंगाई 30% के करीब होएगी, 20 से 30% के दरमियान होएगी। ये 327 सफ़ों का फाइनेंस बिल था। मिफ्ताह इस्माइल साहब तो अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बता गए, जो बाकी इन्होंने चीज़ें 327 सफ़ों में छुपाई हुई हैं वो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकनॉमिक सेल जो है उसकी मुकम्मल स्टडी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद इस वक्त तो जमात है जो अपोजिशन कर रही है। बाकी तो 13 की 13 जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और सारी अशरफिया पाकिस्तान की एक तरफ और इमरान खान एक तरफ खड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इसका पूरा 327 सफ़े का पोस्टमार्टम करेंगे। जिस तरह मकसूद चपरासी का पोस्टमार्टम तो नहीं हो सका था, लेकिन इस बजट का पूरा पोस्टमार्टम होएगा। डीवैल्यूएशन के जो रुपए की कदर कम हुई, 22 रुपये सिर्फ 50-60 दिनों के अंदर, लोड शेडिंग जो 7,500 मेगावाट रोज़ाना हो रही है, शरह सूद जो 2009 की बुलंद तरीन सतह पे चली गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो 16 अरब डॉलर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कम होकर 9 अरब डॉलर पे रह गए हैं। आपकी मईशत आज एक क्राइसिस में है। अल-अमान अल-हफीज़ 7,000 अरब के टैक्स अवाम की चीखें निकाल देंगे। 7,500 अरब लीवी का मतलब 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत पे फिर 3 रुपए का 30 रुपए का इजाफा कमर तोड़ देगा। फवाद चौधरी का बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा जालिम बादशाह सुनते थे कि वो होता है जो महसूलात में इजाफा अवाम की ताकत से ज़्यादा करे। आज इस मुसल्लत हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी है। बजट की कॉपी सेनेट में पेश, अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। सेनेट इजलास के दौरान PTI अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। On finance, whereas the recommendations pertaining to the PSDP shall be sent to the Senate Standing Committee on Planning and Development and Special Initiative
Senate Standing Committee on Planning and Development and Special Initiative shall examine the recommendations pertaining to PSDP and forward the same to the Senate Standing Committee on Finance. जी सर, बजट नामंजूर है सर। जी सर, मंडे के लिए तैयारी करें सर, मंडे से स्पीचेस इस पे इंशाल्लाह होंगे, लिस्ट प्रोवाइड करें। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 13th June 2022 at 4 p.m. कौमी असम्बली में वजीर ख़जाना बजट पेश करते रहे, लेकिन अरकान की तवज्जो ऐसी थी कि किसी को नींद के झोंके आने लगे, कोई जमाइयाँ लेता रहा, किसी को तफरी सूझी। मिफ्ता इस्माइल के पीछे क्या चलता रहा, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मिफ्ता इस्माइल बजट बताते रहे, लेकिन अरकान की तवज्जो कहीं और ही थी। राना सनाउल्लाह को तो तकरीर शुरू होते ही नींद के झटके लगने लगे। पहले खामोशी से वक्त काटने की कोशिश की, फिर जेब से शायद एयरपॉड्स निकाले और कान में लगाकर मुकम्मल तौर पर बजट से लाताल्लुक हो गए। पीछे बैठी खवातीन के पास भी बजट से ज्यादा जरूरी बातें थीं। शायद मेकअप वगैरह पर डिस्कशन चल रही होगी या कोई सास बहू का ड्रामा डिस्कस हो रहा होगा, लेकिन जो भी था बजट तजावीज से ज्यादा अहम था। खवातीन खामोश न हुई तो राना तनवीर को मुदाखलत करना पड़ी। काफी देर सीरियस बैठने के बाद नवीद कमर को चुटकुला सूझा, जो उन्होंने शरी रहमान के कान में कह दिया। फिर क्या था, दोनों खिलखिलाकर हंसे, भरपूर एंजॉय किया। सबके देखा देखी नाम निहाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी बजट कॉपी खोलकर बैठ गए और पोज देने लगे। एहसन इकबाल पहले तो फोन में लगे थे, फिर शायद उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे की आंख उन्हें देख रही है, लिहाजा उन्होंने भी बजट की कॉपी उठाई और टीवी पर आने के लिए पोज बनाया। सबसे बेहतरीन शहबाज शरीफ ने किया, जो पार्लियामेंट में इस तरह तेजी से चलते हुए आए जैसे उन्हें अचानक पता चला हो कि बजट पेश हो रहा है। फिर बैठकर तरह तरह की पोज बनाते रहे, कभी बजट की कॉपी खोले रखी, कभी पेंसिल मुंह में डालकर अल्लामा इकबाल बनते दिखाई दिए। तजुर्बाकार हुकूमत के ट्रेनी वज़ीर ख़जाना जो असेंबली में बजट पेश करने आए तो फ़लसफ़ा झाड़ने लगे और फिर तामीर में अटक गए। तकरीर के दौरान क्या क्या गलतियाँ की, ये देखिए इस रिपोर्ट में। तामीर हो सके बकौल मुसव्वर पाकिस्तान। लगता है ट्रेनी वजीर खजाना की ट्रेनिंग न हुई पूरी, इसीलिए तो बजट तकरीर में अटकी है जगह जगह सुई, जिस पर सस्टेनेबल ग्रोथ के शानदार इमारत तामीर हो सके। जरा सुनिए, तामीर से निकले तशख़्ख़ुस में अटके ट्रेनी वजीर लिखी तकरीर में मुसव्विर पाकिस्तान को मसूरे पाकिस्तान पढ़ते पढ़ते रह गए और यहाँ ऐसे अटके कि लटक ही गए। बकौल मुसव्विर पाकिस्तान खुदा खुदा करके यहाँ जान छूटी तो आगे चलकर तशख़्ख़ुस जान गवा गया। शुक्रिया, फिर एक मरतबा बोल लो। कोशिश करते रहे, गलतियाँ दोहराते रहे, फिर फैसल सब्जवारी ने जान बचाई और मिफ्ता की जान में जान आई। सब्जवारी साहब ने तशख़्ख़ुस ठीक करा के इधर उधर से दाद भी समेटी। फिर अकबर इलाहाबादी का शेर गलत पढ़ दिया। अकबर इलाहाबादी का जो शेर पढ़ा वो शायद खुद अकबर इलाहाबादी ने भी ना सुना होगा। ये अकबर इलाहाबादी के शेर का दूसरा मिसरा इस्तेमाल करते हुए मैं उन्हें कहूँगा कि तुम्हारी तो फकत बातें हैं, हमने काम करना है, न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। वजीर खजाना को पीटीआई को निशाना बनाने का जुनून भी आया। हमारी की जगह तुम्हारी पड़ गए। तुम्हारी तो फकत बातें हैं, हमने काम करना है, न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। और सैयद की जगह शायद वो अपनी पार्टी का नाम पढ़ना चाहते थे। वो कल के गमो ऐश पर कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है। और महंगाई की बात करें तो मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई की मौजूदा लहर के पेश नज़र डेयरी और बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ कराची नदीम अहमद आयशा मंजिल के करीब वाक़े बेकरी पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी अशिया हैं बेकरी की जिसकी कीमत में इजाफा हुआ है। जी नदीम। यह बजट के बाद जो कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है तमाम अशिया खुर्दों जिसके अंदर खुसूसन बेकरी आइटम भी शामिल हैं
उनकी कीमतों में भी खासा होशरबा इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त भी मैं आयशा मंदिर के मकाम पर एक मशहूर मारूफ बेकरी आइटम के दुकान के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ मौजूद दुकानदारों से दरियाफ़्त करेंगे कि साबका कीमतें और मौजूदा कीमतों के अंदर क्या फ़र्क है। आप हमें थोड़ा बताइएगा कि डबल रोटी की साबका पहले की कीमत क्या थी और दीगर बेकरी आइटम्स की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है? सर देखें कि इजाफा तो हमारे आइटम के अंदर साफ ज़ाहिर हुआ है, क्योंकि घी, आटा, मैदा, चीनी सब चीज़ें महंगी हुई हैं, तो इस वजह से हमने भी 10-10 रुपये इजाफा करा है। अब ब्रेड हमारे पास जो मीठी ब्रेड है वो आती थी 80 रुपये की, अब हम बेच रहे हैं 90 रुपये की। सर बाकी भी आइटमों के अंदर इजाफा हुआ है, घी, मिठाई वगैरह जो है, गुलाब जामुन हो गई, चमचम। कितने फ़ीसद तक का इजाफा कह सकते हैं कि जो मौजूदा बजट के बाद कीमतों के अंदर हुआ है, तो बेकरी के तमाम आइटमों के अंदर किस हद तक के, यानी कितने फ़ीसद तक का इजाफा? 10%, 20%? नहीं सर, 10-20% नहीं, जो हमारी 100 रुपये की चीज़ थी उसमें 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। जो 800 रुपये किलो मिठाई थी उसमें सिर्फ 30-40 रुपये बढ़ा दिए गए हैं हम लोग। जिस तरह से गुफ्तगू सुनी कि बेकरी आइटम्स के हवाले से इनका दुकानदारों का ये कहना है कि इनकी जानिब से कोई बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया, चूँकि हुकूमत की जानिब से मौजूदा महंगाई की लहर के अंदर तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों के अंदर वो। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम दुश्मन बजट को वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। बोले मुल्क को संगीन मौशी बहरानों से निकालने का नुस्खा है। टैक्सेस की भरमार की और तो और साहिब इस्तेदाद से कुर्बानी मांग ली। दावा किया कि इतना बड़ा रिलीफ किसी हुकूमत ने नहीं दिया। और बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के असाब पर साबका हुकूमत और इमरान खान सवार रही। दौरान तकरीर बार बार इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते रहे। हुकूमत को गुज़िश्ता पौने 4 साल की बुरी कारकर्दगी की वजह से पैदा होने वाली अबतर माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुश्किल चैलेंज दरपेश है। पिछले पौने 4 साल में एक नातजुर्बेकार टीम ने मुल्क के अजीज को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इस अरसे में माशी बद इंतजामी उरूज पे थी, जिसकी वजह से आम आदमी बुरी तरह मुतासर हुआ। हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता और हर साल बल्कि साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसी तब्दील हो जाती। पाकिस्तान के लोगों ने तो हर मरहले पे इनके यूटर्न देखे ही थे, मगर अपनी आदत से मजबूर होकर उन्होंने आलमी बरादरी और आलमी मालियाती इदारों के सामने भी बार बार मौक़िफ़ बदलने की आदत अपनाई। अपने पौने 4 साल की मुद्दत में साबिका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने आमदन से ज़्यादा खर्च किया और पाकिस्तान की तारीख के 4 बुलंद तरीन खसारे के बजट पेश किए। रिश्ता वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं प्याज और टमाटर की कीमतें देखने नहीं आया, बल्कि मुल्क को अजीम बनाने आया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि गरीब आदमी को महंगाई की चक्की में पीस कर मुल्क कैसे अजीम बनता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट के हक से महरूम रखने का नतीजा। तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद बैरून मुल्क से रकूम भेजने की रफ्तार कम होने लगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो पिछले साल मई के मुकाबले में 6.9% कम है, जबकि अप्रैल 2022 के मुकाबले में मई में 25.4% कमी आई। माली साल 2022 के इब्तिदाई 11 माह में तरसीलात ज़र 6.3% इजाफे के साथ 28.4 अरब डॉलर रही। मई में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई, 500 मिलियन डॉलर्स हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 2.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। पेट्रोल, आलू, टमाटर, घी, पकाने का तेल, दालें, चीनी, गोश्त समेत 33 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई ने आवाम को पटक डाला, हर शय पर महंगाई ने डेरा डाला। मुल्क में कुछ भी खरीदना ख्वाब बनता जा रहा है। एक हफ्ते में महंगाई 2.67% का तारीखी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऊपर से वफाकी सितम ज़रीफी बजट पेश करके आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई ने हर शय आवाम के पास से दूर कर दी। पेट्रोल, आलू, टमाटर, घी, पकाने का तेल, दालें, चीनी, गोश्त समेत 33 अशिया कीमतें आसमान पर पहुँच गयी। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% बुलंद तरीन सतह
पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। आलू 3 रुपए, टमाटर 4 रुपए, ब्रांडेड घी 28 रुपए, 5 लीटर कुकिंग ऑयल की बोतल 37 रुपए मजीद महंगी हो गई। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में 5 अशियाई कीमतों में कमी और 13 अशियाई कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।